नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी मोहब्बत और प्यार से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिन भाइयों ने दरूद पढ़ा है वो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाएं। आपको लगता है मौलवियों से कहीं बहुत ज्यादा डरा दिया है, इतना डरा ना करें। अभी खैर है 9 रुपए, कल बढ़ना है पेट्रोल, अभी नहीं बढ़ना, कल बढ़ना है। तो आप परेशान अभी से हो गए हैं। 110 में मिलता है, इंशाल्लाह परसों से 119 में मिलेगा। तो आप डरा न करें, सभी मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा फिर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लु अलैहि। ये जलवा-ए हक सुभान अल्लाह, ये नूर हिदायत क्या कहने, जिब्रील भी शहदा हैं उनके, ये शान नबूवत क्या कहने। जिस दिल पर तू वो अर्शो कुर्सी, उस दिल की बुलंदी सल्ले अला। जिस सीने पे कुरान उतरा, उस सीने की अजमत क्या कहने। ये आज का प्रोग्राम मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन 114 तकमीले कुरान पाक तरावी के अंदर जो सुनाया गया, उसके एजाज में ये तकरीर मुनक्कद की गई है। सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो हुफ़ाज़ किराम जिन्होंने 25 रातों में नमाज तरावी के अंदर अल्लाह के कुरान को सुनाया। और उसके बाद आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने कुरान को सुना। तवज्जो मेरे भाइयों, और आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि जो आप इस पाकीज़ा महफिल में तशरीफ लाए हैं। ये मुहाफिल हर किसी को नसीब नहीं होती। मैंने बुजुर्गों से सुना है कि जहां खत्म कुरान की महफिल हुआ करती है, तकमीले कुरान की महफिल हुआ करती है, तो उस महफिल में दुआएं कबूल हुआ करती है। हम छोटे छोटे जब पढ़ते थे, जिस रात खत्म होता था, बस्ती के लोग, चक के लोग, मैं बस्ती में रहता हूँ पीछे, लोग बाल्टी छोटी छोटी बल्टोइयां या बोतलें लेकर आते और वो नैन लगी हुई होती, और हम हैरान होते कि उन लोगों का, जो बड़े लोग थे, उनका कुरान के ऊपर ये कैसा ताल्लुक है और एतमाद है
वो लोग तकमील कुरान के वक्त हुफ्फाज से फूंक मरवाया करते थे और वो पानी फिर घर में रख देते कि जब किसी को कोई तकलीफ होती वो खत्म कुरान का पानी उस मरीज को पिलाते, अल्लाह की करनी अल्लाह उनको शिफा दे देता। बदकिस्मती हमारी कि हमारा तो कुरान पे यकीन नहीं रहा, रब की जात पे यकीन ही नहीं रहा। मेरे भाइयों, चंद मिनट की हाजिरी है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। कोई अजीब उल्टा दौर आ गया है कि लोग अल्लाह की जात से जैसा यकीन होना था वो यकीन करना छोड़ दिया है। नाराज ना होना, मैं समेत मुझे दुकान पे यकीन है कि अगर दुकान ना होती तो यार मैं कहां से खाता। मुझे पीर के तवीज पे यकीन है कि ये तवीज देगा, मेरे कारोबार में बरकत होगी। रब की जात पे यकीन नहीं है। हालांकि देवबंदी, बरेलवी, वहाबी, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। सभी लोगों को जो यकीन होना चाहिए वो मोहम्मद के खुदा पे होना चाहिए। किस पे यकीन होना चाहिए? सभी वाक़ा बिगड़ियां वो ही बनाता है, मुश्किलें वो ही हल करता है और रिज़्क़ के खजाने उसी के पास है। हर मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं पिछले दिनों मैंने कुदरती फज़ाइल सदकात को खोला तो जब खोला तो पहले ही यही आयत सामने आई, हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफ़ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीना ला यअलमून। और बड़ा मैं हैरान हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुक़द्दसा में फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता कि उसको रईसुल मुनाफिकीन क्यों कहते थे। इतना जरूर कह देता हूं कि वो जुबान से आका और खुदा को मानता था लेकिन दिल से यकीन नहीं करता था, इसीलिए उसको मुनाफिक कहते थे। उसने कहा यार ये जब मक्के से लूटे फूटे आए, इनको पास रहने के लिए घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कोई अनाज गल्ला नहीं था, पीने के लिए कोई पानी नहीं था। मदीने वालों, तुमने इनको सबको दिया है। आज मोहम्मद की रिफाकत में, आज हुजूर की मोहब्बत में, आज हुजूर के साथ इनका ताल्लुक इतना मजबूत हो गया है कि आज हमें ये आंखें दिखाते हैं। तवज्जो मेरे भाइयों, जब अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा कि मोहम्मद के यारों का सोशल बायकॉट कर दिया जाए, आज के बाद मोहम्मद के गुलामों का बायकॉट कर दो, कि मोहम्मद के गुलामों पर खर्च नहीं करना, असहाबे मोहम्मद पर, आले बैते मोहम्मद पर तुमने खर्च नहीं करना। तवज्जो तो मेरे भाइयों, जब अब्दुल्ला बिन उबई ने यह करारदाद पेश की, अब्दुल्ला बिन उबई ने जब ये उनके सामने अपनी राय रखी तो वो लोग कहने लगे बात तो ठीक करता है लेकिन गैरत खुदाबंदी जोश में आई। अल्लाह ने जिब्रील को कहा, जी रब्बे जलील, जल्दी जा मेरे मोहम्मद पे कुरान लेकर जा।
खिलाने के ताने देने वालों, मकान के ताने देने वालों, मोहम्मद के गुलामों की इमदाद का ताना देने वालों, कुरान पढ़ने वालों को चंदा देने की ताना देने वालों, सुनो, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह कहते हैं जमीन के खजाने भी मैं रब के पास है, आसमान के खजाने भी मैं रब के पास है। अगर तुम इनका नाता बंद कर दोगे, इनका खाना पानी बंद कर दोगे, लेकिन मोहम्मद का खुदा मोहम्मद के यारों को तन्हा नहीं छोड़ेगा। पहले भी खुदा खिलाता था, अब भी मोहम्मद के यारों को खुदा खिलाएगा। अल्लाहु अकबर। आज कुछ हमारे साथ भी यही हुआ। लोग कहते हैं मौलवी को तनख्वाह हम देते हैं, अगर तनख्वाह न दी तो यार इनका क्या बनेगा। अल्लाह माफ करे, जान साहब महसूस ना करना। हमारे वजीरे साहब का इतलात फरमाते हैं और कहते हैं कि जी इनका निसाब में तब्दीली की जाए, कि जी इनके निसाब में, क्योंकि ये निसाब सही नहीं है। उस कमले को किसी ने ये नहीं बताया हमारा निसाब वो नहीं है कि जिसकी बुनियाद सर सैयद ने रखी है। हमारा निसाब वो नहीं है कि जो किसी प्रोफेसर ने बनाया हो। हमारा निसाब वो नहीं है कि जिसको किसी डॉक्टर ने तरतीब दिया हो। रब्बे मोहम्मद की कसम, मदारिस का निसाब वो निसाब है जो 14 सदियां पहले आमना के लाल ने बनाया था। ये निसाब वो है कि जिस निसाब का बानी आमना का लाल है। कौन है बानी? सभी बोले कौन है बानी? ये कुरान का निसाब कुरान खुदा ने उतारा है, आमना के लाल ने कौम को दिया है कि ये कुरान तुम्हारे लिए एक ज़ाब्ता है। आज ये बेवकूफ कहते हैं कि कुरान के जो मदारिस का निसाब है इस निसाब को तब्दील किया जाए। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि आज तक दुनिया की कोई ताकत कुरान के निसाब को तब्दील नहीं कर सकी, और कैसे करेगी? क्योंकि इस कुरान का मुहाफिज कोई मौलवी नहीं है, इस कुरान का मुहाफिज कोई सियासतदान नहीं है, इस कुरान का मुहाफिज कोई ओहदेदार नहीं। जब मैं कुरान से पूछता हूं तो खुद कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसको उतारा ही हमने है, तो इसके मुहाफिज भी, सभी बोले मुहाफिज भी डरे इवें बैठे हो जिवें कहंदे अल्लाह माफ करे आप इथों उठसूं तो अगू हाथ कड़ियां लग गए थे। इवें यार किवें हो यार, अल्लाह माफ करे। कुछ ही नहीं होता मेरे भाइयों। जब कुरान की महफिल में बैठो तो हशाश बशाश होकर बैठो। बेशक हम थोड़े बैठे हैं लेकिन अखलास वाले बैठे हैं। कितने लोग हैं जो इस वक्त अभी कोई टीवी पे बैठा है, कोई चारपाई पे लेटा हुआ है, कोई हुक्के की महफिल में बैठा है। तुम कितना खुश नसीब हो कि तुम मस्जिद में बैठकर खुदा के कुरान की तकमील की महफिल में बैठे हो। और ये भी हदीस पाक में है, मेरे आका ने फरमाया कि ये मुहाफिल ऐसी हुआ करती है कि जब ये मुहाफिल खत्म होती है ना, जब ये शुरू होती हैं, अल्लाह फरिश्तों को भेजता है कि जाओ इस मुहाफिल को घेर लो। फरिश्ते आकर इस मुहाफिल को घेर लेते हैं। जब ये आमीन कहते हैं तो इनकी आमीन पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। जब ये महफिल खत्म होती है, ऐलान होता है कि मेरे मलाइका रास्ते पे खड़े हो जाओ, मेरे बंदों को मुबारक दो कि महफिल में आने वालों खुदा ने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। ये आम महफिल नहीं होती मेरे भाइयों। खुदा जिनको बुलाता है बस वही आते हैं। तकरीर का मेरा मूड ही नहीं है, भाई जफर ने शफकत फरमाई वैसे ऐलान कर दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान का मुहाफिज कौन है? सभी बोले कौन है मुहाफिज? जो अल्लाह से वाकिफ है वही कह दे अल्लाह। क्योंकि मैं पीरों को मानने वाला हूं। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा कहता है ना अल्लाह, क्या कहता है? आप भी कह दें
जरा बुलंद आवाज से कह दें, जरा गूंज पैदे कह दें, जरा दिल से कह दें। हजरत फरमाते हैं कि जो एक मर्तबा कहता है ना अल्लाह, तो अल्लाह 10 मर्तबा जवाब देता है, जियो मेरा बंदा, जियो मेरा बंदा, जियो मेरा बंदा। काश के मेरा ताल्लुक, आपका ताल्लुक अल्लाह वालों से जुड़ जाए। पहले ज़माने में अल्लाह वाले आया करते थे अपने मुरीदियों के पास। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब पहले ज़माने में बुजुर्ग आते ना, पीर आते, अल्लाह वाले आते, तो उनकी निगाहें मुरीद के दिल पे हुआ करती थी। पीर की निगाह कहाँ हुआ करती थी? मुरीद के दिल पे हुआ करती थी। क्यों? कि इसके दिल में शिर्क की, कुफ्र की, गुनाहों की जो मैल कुचेल है, पीर अपनी निगाह से वो धो दिया करता था और उसी दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को समा दिया करता था। लेकिन आज उल्टी गंगा है कि आज पीर आता है, पीर भी बड़ा बड़ा वही होता है जिसके पास गाड़ी बड़ी होती है। जितना बड़ी गाड़ी होगी उतना बड़ा पीर होगा। तो मेरे भाइयों, जब वो आता है उसकी निगाह पीर की जेब पर होती है और पीर की निगाह मेरे भाइयों पीर के तवीज पर होती है कि लूंगा तो दुकान में बरकत होगी। हालांकि पीर पहले जमाने में यह सिखाया करता था कि तेरे दिल के अंदर रब रसूल की मोहब्बत नहीं। 3 दिन पीर की खिदमत में बैठकर मुरीद के दिल में पीर अपनी निगाह से अल्लाह 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 की तस्बीह समा दिया करता था। तो पूरा साल मुरीद ये अपनी जुबान से विर्द करता था कि अल्लाह अल्लाह। आप भी बोले ना अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब करता था तो रब्बे मोहम्मद की कसम, फिर कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब। इसका बिखरा हुआ दिल को अल्लाह जोड़ दिया करता था। इसके दिल के अंदर जो गिलासत थी वो अल्लाह के पाक नाम की बरकत से दूर हो जाती थी। इसके गंदे दिल को अल्लाह अपने पाक नाम से साफ कर दिया करता था। जब इसका दिल साफ होता फिर इसके चेहरे पे नूर आ जाया करता था। फिर लोग कहते थे ये हजरत हक बहू का मुरीद जा रहा है, ये हजरत शाह शमस तबरेज का मुरीद जा रहा है, ये ख्वाजा खुदा यार का मुरीद जा रहा है, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद जा रहा है, ये हजरत अहमद अली लाहौरी का मुरीद जा रहा है, ये अताउल्लाह शाह बुखारी का मुरीद जा रहा है, ये हजरत पीराने पीर का मुरीद जा रहा है। लोग पूछते थे तुम्हें कैसे पता चल गया? कहते हैं इसकी टोर बताती है, इसकी चाल बताती है, ये इसने किसी के हाथ में हाथ दिया हुआ है, वो पीर को बताया हुआ वजीफा इसके चेहरे से टपका करता था। वो कहता था ये आम नहीं है, ये किसी की लगन में जा रहा है। अल्लाह मुझे भी आपको उनकी सोहबत नसीब फरमा दे। अल्लाह मुझे और आपको भी वो लगन नसीब फरमा दे। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान का मुहाफिज कौन है? हुण तो बोल पवो, मजा नहीं आ रहा। अल्लाह का कितना बड़ा नाम है, अल्लाह अकबर। आखिरी दिन है रमजान के आखिरी। मेरे आका फरमाते हैं लोगों कि रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा जहन्नम से आजादी का है। आजाद हो जाओ। और मेरे भाइयों, टाइम इजाजत नहीं देता। मेरे आका फरमाते हैं रजब अल्लाह का महीना है, शाबान, बेटा बंद कर दे इसको, शाबान मैं मोहम्मद का महीना है, रमजान मेरी उम्मत का महीना है। उम्मत वालों कह दो सुबहान अल्लाह। नहीं नहीं, हुजूर की मोहब्बत में कह दो सुबहान अल्लाह। रमजान मेरी उम्मत का महीना। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं नहीं जाता उस तरफ कि अल्लाह का महीना कैसा, अमना के लाल का महीना कैसा, लेकिन उम्मत खुश नसीब है तू कि जिसको महीना रमजान का मिला। मैंने जब गौर किया मुझे पता चला कि
जी ये सीजन जा रहा है। मैंने कहा किस चीज का? क्या ये जी गंदम का सीजन है, ये काश्तकार के पास गंदम आएगी, साल की रोजी जमा करेगा, खुशहाल हो जाएगा। आज गुनाहगार के पास रमजान का सीजन आया, पूरे साल के गुनाह इसके पास थे, जब मस्जिद में आया, वुजू करके आया, रमजानुल मुबारक की बरकत से आया, आकर 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ी और अल्लाह के हुजूर ये अर्ज करता है कि परवरदिगार मैंने साल भर गुनाह किए हैं, मैंने पापड़ बेले, अल्लाह मुझे माफ कर दे। तवज्जो मेरी तरफ है। जब यह गुनाहगार अल्लाह के दर पे बैठकर ये कहता है अल्लाह मुझे माफ कर दे, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, ऊपर ऐलान होता है, ओ फरिश्ते हो मेरे अर्श के सतून को थामने वालों, अब मेरे अर्श के सतूनों को छोड़ दो। अल्लाह क्या करें? फरमाया अर्श पे चरागां कर दो, जश्न का समा कर दो। अल्लाह वजह क्या है? फरमाया मेरे बंदे ने 14 जग की मस्जिद में बैठकर मुझसे सुलह कर ली है, इसने तौबा की है, ऐलान कर दो मोहम्मद के खुदा ने इनको माफ कर दिया है। मैंने माफ भी कर दिया है और जश्न भी कर दो कि मेरे बंदे ने मुझसे माफी मांग ली है। अल्लाह कितना अपने बंदों से खुश होता है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, तकरीबन हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं। मैं अपनी बात को समेटना चाहता हूँ क्योंकि सुबह जुमा भी पढ़ाना है। तो इस वक्त माशाल्लाह मौलवी खाते भी बहुत हैं, आपका नहीं पता। तो बहरहाल हम तो पूरा हिसाब रखते हैं कि पेट भर के खा लें। अल्लाह अकबर। मैं एक सियासी दोस्त से बैठा था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार मुल्क के अंदर इस्लाम का निज़ाम आना चाहिए। कहता है बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये बताएं लाएंगे कौन? मैंने कहा उलमा। उसने मुझे एक सवाल किया, हुसैनी साहब ये बताएं कि एक मस्जिद में एक इमाम होता है, एक नायब इमाम, उन दोनों की आपस में बनती है? उनका सवाल देखिए कि एक इमाम होता है, एक नायब इमाम होता है, क्या उन दोनों की आपस में बनती है? मैं लाजवाब हो गया। मैंने कहा बात आपकी मैं समझ चुका हूँ, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों सुनो, बने या ना बने, हमने कुरान की तकदीस की कसम उठाई है, हमने कुरान की हिफाजत की कसम उठाई है। टाइम इजाजत नहीं देता, वरना बताता कि मेरे अकाबिर ने कब से काम शुरू किया। सन 1857 की जंग आजादी से लेकर आज इमरान के फैसलों तक मेरे अकाबिर ने हर जगह यह कहा है कि कुरान इस धरती पे जो जिब्रील लाया था वो भी सच्चा था, जिस पे आया था वो भी सच्चा है, जिनके पास है वो भी सच्चा है। कियामत की सुबह तक इस कुरान की हिफाजत की हमने कसम उठाई है। सूरज इधर से उधर तो आ सकता है, लेकिन हम कुरान की इज्जत पे कभी हर्फ नहीं आने देंगे। हम जीते हैं तो आका की इज्जत के लिए, हम मरना चाहते हैं आका की इज्जत के लिए। जब तक कुरान मदारस में पढ़ा जाएगा, आका की इज्जत की अजमत के डंके बजते रहेंगे। जब तक मदारस कायम है, मसाजिद कायम है, इंशाअल्लाह आका की मोहब्बत के ये तराने हम सुनाते रहेंगे, ये ईमान वाले सुनते रहेंगे। हमारा ताल्लुक कमली वाले से है, हमारी निस्बत कमली वाले से है, हमारी अगर मोहब्बत है तो कमली वाले से है। हमने आका से सीखा भी यही है कि जीना है तो आका के लिए, अगर मरना है तो आका के लिए। हमने तो बुजुर्गों से सीखा भी यही है कि जीना है तो आका की इज्जत के लिए, अगर मरना है तो आका की इज्जत के लिए। मैं आखिर में इतना कहता हूँ कि ख़त्म कुरान में आने वालों, इन कुरान वालों से हमेशा मोहब्बत किया करो। मैंने पिछला जुमा भी कहा था, रिहाड़ी जुमा पढ़ाया, मैंने वहाँ भी कहा कि लोगों आज हर आदमी उंगली उठाता है। आपके वजीर ने कहा है, कहता है मौलवी मुफ्ती ये रिवायत हलाल जो कमेटी है
जी इसको ख़त्म कर दें, कमरी कैलेंडर ले आए। हमने कहा ले आए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये तो चौधरी साहब आपको नमाज के मसाइल भी आते हैं। आज ही मुफ्ती नईम साहब बैठे थे टॉक शो में, वो बता रहे थे कि दीन के मामले में रहनुमाई दीन वाला कर सकता है, बेदीन को क्या पता दीन का मसला क्या है। दीन के मामले में रहनुमाई कौन करता है? सभी बोले कौन करेगा? दीन वाले करेंगे। आज मुझे कोई कहे कि जी जाम साहब बीमार हो गए हैं कि जी इनकी नब्ज देखें, मैं कहूँगा मुझसे कुल वल्लाह तो पढ़वा ले, तो नब्ज का पता तो डॉक्टर को चलेगा ना। डॉक्टर ने 16 साल इल्म पढ़ा, उसको पता बीमारी क्या है, तो दीन वालों ने 20-20 साल दीन पढ़ा, उन्हीं को पता होगा। हजरत हबीबुर रहमान जिया से आकर पूछे कि जी नमाज के मसाइल क्या हैं। मैं आज ज़ुहर की नमाज पढ़ रहा था अल्लाह वाली मस्जिद में, तो मेरे साथ एक शख्स खड़ा था, तो उसकी नमाज की हालत जो मैंने देखी ना, तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं इसको कहूँ कि मेरे भाई ज़रा नमाज किसी से सीख तो ले। ईमान से कह रहा हूँ। मैंने साथ वाले को बताया, मैंने कहा यार इसको बता ही दें तो अच्छी बात होगी कि अपने इमाम के पास जाकर उससे नमाज तो सीख लें। नमाज का हुलिया बिगाड़ रहा था। तो आज लोग कहते हैं मौलवियों ने हमें क्या दिया। आखिरी बात मेरी नोट कर ले, अगर दियानतदारी का तराजू हाथ में ले, इंसाफ का तराजू हाथ में ले, गिनवाता मैं हूं, नोट आप कर लें, रात को बिस्तर के ऊपर सोते हुए ये इंसाफ करना कि मौलवियों ने क्या दिया है। सबसे पहले मैं कहता हूं कि कारी शाहिद, आपका बच्चा अभी तक उसको मुंह धोना नहीं आता था, तूने उंगली पकड़ी, कारी जफर के हवाले कर दिया। कारी जफर ने बच्चे को बताया बेटा जा पहले इस्तंजा कर, फिर हाथ धो, फिर तूने मुंह धोना है। तेरे बच्चे को मुंह धोना मस्जिद के इमाम ने सिखाया। किसने सिखाया है? सारे बोलो नाडी भाई मौलवी नु पैसे बोलन तो मुफ्त है ना, मैं मौलवी वास्ते चंदा नहीं मांगता। तो ये धोना का मुंह धोने का तरीका किसने सिखाया? आपके बच्चे को कलमा नहीं आता था, मौलवी साहब ने पढ़ाया, बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा किसने सिखाया? तेरे बच्चे को ये मौलवी ने सिखाया। अल्लाहु अकबर। तू घर में सो रहा था, मौलवी तपती हुई धूप में आया, तेरी मस्जिद में अजान दी, मुनादी बना, तुझे आवाज दी, हो बिस्तर पे सोने वालों तुम्हें बड़ा बुला रहा है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, ये मौलवी ने तुम्हें बुलाया है। तू मस्जिद में आया, वो कौम का कुम्हार था, तू चौधरी वड़ैच था, तू पीछे खड़ा था, वो कुम्हार का बेटा मुसल्ले पे खड़ा था, वो कौम का मोची था, तू कौम का जट था, तू पीछे खड़ा था, वो हाफिज कुरान मोची का बेटा मुसल्ले पे खड़ा था। मैंने कहा चौधरी साहब आप आगे मुसल्ले पे क्यों नहीं जाते? जवाब में कहता है मुझे तो जी पूरा कुरान नहीं आता, नमाज सिर्फ है कि इसके सीने में खुदा का कुरान है, खुदा का कलाम है। तो मेरे भाइयों मैं आखिरी बात यही करना चाहता हूँ, यही मदारस थे कि जिसने आपको मस्जिद दी, ये मदारस थे जिसने आपको मदरसा दिया, ये मदारस थे जिसने आपको गुलाम गौस हजारवी दिया, आपको उबैदुल्ला सिंधी दिया, ये मदारस थे कि जिन मदरसों ने आपको हुसैन अहमद मदनी दिया, ये मदारस थे जिन मदरसों ने आपको अताउल्लाह शाह बुखारी दिया, मुफ्ती महमूद दिया, कासम ननौतवी दिया, शाह अमन नूरानी दिया, अब्दुल सत्तार नियाजी दिया, अब्दुल कादिर रोपड़ी दिया, फजल रहमान दिया, हक नवाज दिया, आजम तारिक दिया, अली शेर हैदरी दिया। ये मदारस थे कि जिनने चुन चुन के सितारे आपको दिए। मैं सलाम पेश करता हूं उन फौजियों को जो आपकी सरहद पे खड़े होकर रात को आप सोते हैं और आपकी सरहद पे वो पहरा देते हैं। मैं उन फौजियों को भी सलाम पेश करता हूं, तो मैं इन बोरी नशीनों को भी सलाम पेश करता हूं। आप रात को सोते हैं तो आपके मुल्क के लिए दुआएं मदारस के तुलबा करते हैं, तो जब उनको सलाम है तो मदारस वालों को भी खत्मे नबुव्वत पे कोई डाका जन हो तो मौलवी सामने आता है,
अगर कोई असहाबे पैगंबर पे उंगली खड़ी करे, सामने मौलवी आता है, कोई आले नबी पे भौंके, सामने मौलवी आता है। मैंने कहा चौधरीओ तुम क्यों नहीं आते? कहते हैं चौधरी हमारे जिम्मे जो है वो हम करते हैं, जो आपके जिम्मे है वो आप करें। तो फिर मान जाएं कि आपकी दीनी सरहदों के मुहाफिज मदारस के तलबा हैं, मदारस के उलमा हैं। मैं फौजियों को भी सलाम करता हूँ और उम्मत के उलमा को भी सलाम करता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला